उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है और इसी के साथ ही उत्तराखंड सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे। राजधानी देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही समान नागरिक संहिता पोर्टल लॉन्च किया, इसी के साथ उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पोर्टल लॉन्च करते ही यूसीसी पोर्टल आम आदमी के इस्तेमाल के लिए खुल गया। यूसीसी पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता से किया एक और वादा पूरा किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को जहां एक तरफ बीजेपी ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस धामी सरकार के इस फैसले को जरूरत पड़ने पर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा। वहीं कई मुस्लिम उलेमा भी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर धामी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वही आपको बताया कि अब इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में इसको लेकर स्थानीय लोगों और मुस्लिम संगठनों की क्या राय है, वो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं या विरोध, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड इतिहास रचते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य तो बन गया, लेकिन कुछ विशेष संप्रदाय के लोग और कई मुस्लिम संगठन यूसीसी के विरोध में उतर आए। जो हमारा पहले कानून बना हुआ है, हम नहीं चाहते कि उसमें हमारी छेड़छाड़ हो, और जब बना हुआ है कानून तो उसमें फेर बदल करके क्या फायदा है। यूसीसी का विरोध करते हैं हम सर। दारुल उलूम इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया धामी सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए यूसीसी लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई तौर पर न तो हमारे प्रदेश की जरूरत है न हमारे मुल्क की जरूरत है। ये बात अलग है कि कुछ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही गई है। मुस्लिम सेवा संगठन ने भी यूसीसी का विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया और यूसीसी पर धामी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का दावा किया। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि अगर यूसीसी में कुछ भी शरीयत के खिलाफ हुआ तो देश का मुसलमान इस कानून को नहीं मानेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। देहरादून जामा मस्जिद के धर्मगुरु ने भी मजहब के खिलाफ होने पर समान नागरिक संहिता का विरोध करने की बात कही।